नहीं, वो बहुत गंभीर मामला है और वो तो उठता रहेगा, बार बार उठता रहेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस के राज में खिलवाड़ किया गया, तो वो मुद्दा उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। हमारे लोग उसको उठाते रहेंगे। तो क्या लगता है सर, इसमें जांच होनी चाहिए अलग से कोई? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इसमें समिति भी बनाई है और ये अंजाम तक पहुंचेगा। विपक्ष की तरफ से कई बार ये भी कहा जा रहा है कि सर, सदन में जो उनकी तरफ से सवाल लगाए जाते हैं उसका सही ढंग से सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता सर। जबकि इसके विपरीत ये कहा जा सकता है कि इस बार विपक्ष बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आया है। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। वो तो केवल रीडर बन के आए हैं कि वो अपना कुछ लिख के ले आते हैं और खाली पढ़ते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं और क्या उनको पूछना चाहिए। सर, हुड्डा साहब का कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, ये संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है और इनको सरकार जो सत्ता पक्ष है वो इनको तोड़ रहा है। नहीं, ऐसा है, हुड्डा साहब वकील होने के बावजूद उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ठीक है कि अगर केस पेंडिंग है तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अगर केस का फैसला आ चुका हुआ है तो वो ज़रूर उठाया जा सकता है। इस केस का उन्होंने खुद बताया, हुड्डा साहब ने अपने वक्तव्य में, कि इसको डिसमिस किया गया केस को, और उसके बाद फिर क्यों नहीं उठा सकते हैं उस केस को। एक सर, हुड्डा साहब और आप में एक तंज एक दूसरे पर कसते नजर आए सर, उम्र को लेकर 45 साल की जिक्र है और हुड्डा साहब ने कहा कि इस्तीफा भी दे दूंगा। देने तक की भी बात आ गई थी। देखिए, ऐसा है, हुड्डा साहब रोज सदन में मेरी उम्र को लेकर प्रश्न उठा रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं इनको जवाब दे ही दूँ। मैंने उनको बताया कि उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती, उम्र हौसलों से नापी जाती है। और मैंने एक 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगा कर देखा है कि मेरे में उससे हौसला ज़्यादा है, इसलिए मेरी उम्र 45 साल है। नहीं, वो बहुत गंभीर मामला है और वो तो उठता रहेगा, बार बार उठता रहेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस के राज में खिलवाड़ किया गया, तो वो मुद्दा उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। हमारे लोग उसको उठाते रहेंगे। तो क्या लगता है सर, इसमें जांच होनी चाहिए अलग से कोई? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इसमें समिति भी बनाई है और ये अंजाम तक पहुंचेगा। विपक्ष की तरफ से कई बार ये भी कहा जा रहा है कि सर, सदन में जो उनकी तरफ से सवाल लगाए जाते हैं उसका सही ढंग से सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता सर। जबकि इसके विपरीत ये कहा जा सकता है कि इस बार विपक्ष बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आया है। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। वो तो केवल रीडर बन के आए हैं कि वो अपना कुछ लिख के ले आते हैं और खाली पढ़ते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं और क्या उनको पूछना चाहिए। सर, हुड्डा साहब का कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, ये संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है और इनको सरकार जो सत्ता पक्ष है वो इनको तोड़ रहा है। नहीं, ऐसा है, हुड्डा साहब वकील होने के बावजूद उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ठीक है कि अगर केस पेंडिंग है तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अगर केस का फैसला आ चुका हुआ है तो वो ज़रूर उठाया जा सकता है। इस केस का उन्होंने खुद बताया, हुड्डा साहब ने अपने वक्तव्य में, कि इसको डिसमिस किया गया केस को, और उसके बाद फिर क्यों नहीं उठा सकते हैं उस केस को। एक सर, हुड्डा साहब और आप में एक तंज एक दूसरे पर कसते नजर आए सर, उम्र को लेकर 45 साल की जिक्र है और हुड्डा साहब ने कहा कि इस्तीफा भी दे दूंगा। देने तक की भी बात आ गई थी। देखिए, ऐसा है, हुड्डा साहब रोज सदन में मेरी उम्र को लेकर प्रश्न उठा रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं इनको जवाब दे ही दूँ। मैंने उनको बताया कि उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती, उम्र हौसलों से नापी जाती है। और मैंने एक 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगा कर देखा है कि मेरे में उससे हौसला ज़्यादा है, इसलिए मेरी उम्र 45 साल है।